प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता दूँ मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा देखिए गूगल का एडसेंस अकाउंट ये देखिए पिन आ गया है गूगल की तरफ से। इसको मैंने बहुत वेट किया इसका। आप बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें, बताऊँगी इसका क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्या कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये करना चाह रही हूँ कि बहुत से मित्र हैं जिनका टेलीग्राम या बहुत से कमेंट होते हैं, वो अक्सर ही कहते रहते हैं कि मैम वो जो पढ़ते हैं वो उनको याद नहीं रहता है या फिर ये बताते हैं कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं या ये कहते हैं कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से करें? या फिर उनके सवाल होते हैं कि जब भी हम पीवाईक्यू करते हैं तो हमारे आंसर ज़्यादा सही नहीं होते हैं, इसकी वजह क्या है? और वो ये भी कहते हैं कि हमने पढ़ा है, हमने नोट्स भी बनाया है, फिर भी वो गलत करके आते हैं, गलत करते जाते हैं मॉक टेस्ट के दौरान। तो 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि पहली बात तो आप इस तरह पढ़ें एक पहला तरीका बताती हूँ कि आप इस तरह पढ़ें कि प्रश्न देखते ही जैसे स्क्रीन पर आपके प्रश्न आया, तो प्रश्न देखते ही आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, जबकि ऑप्शन आप ना देखें। बिना ऑप्शन देखे 4 ऑप्शन हैं आपके पास ऑलरेडी लेकिन ऑप्शन आपने नहीं देखा, आपने केवल प्रश्न को देखा, प्रश्न देखते ही दिमाग में आपके ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। तो ये पहला तरीका हुआ पढ़ने का। अब ये तरीका आप कब सही से कर पाओगे, इसका भी मैं आपको एक रीज़न बताऊँगी। ये कब आप ऐसा कर पाओगे, जैसे अभी देखो क्या होता है मैं जैसे प्रश्न मेरे माइंड में आता है, प्रश्न मेरे सामने आता है तो जस्ट मेरे आंसर आता है, मैं कोई ऑप्शन नहीं देखती, है ना? कोई ऑप्शन देखने नहीं जाती कि इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सबसे पहले आंसर मेरे दिमाग में आता है कि ये कोई उपन्यास यदि आया है तो मृदा गर्ग का है, कृष्णा शोभती का है या किसका है, ऐसा करके। ये वाला पहला रीज़न हो गया। दूसरी बात होती है कि हम क्या करते हैं आज मैंने एक थोड़ा-सा नोट्स भी बना लिया कि मुझे आपको समझाना कैसे है। तो एक होता है कि प्रश्न सामने आता है ना? प्रश्न भी सामने आता है, ऑप्शन भी सामने रहता है। अब उसका देखो क्वेश्चन भी सामने आया, है ना? क्वेश्चन सामने आया और प्लस ऑप्शन भी सामने है ना? ऑप्शन भी सामने है और होता क्या है कि दोनों सामने होते हुए भी हमें इक्वल करना है, दोनों को मतलब हमें बताना है कि इसका जो प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें भी हम डाउट में रहते हैं। 50% हम श्योर रहते हैं, कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं कि प्रश्न देखते, आंसर का ऑप्शन देखते तब हम लगा लेते हैं कि इसका ये होगा, है ना? एक तरह की पढ़ाई ये हो गई। इसका क्या रीज़न है, ये वाला टेक्निक आपको कब याद आता है? इसका बताऊँगी। एक होता है कि किताब खुली, एक होता है कि किताब खुली तो सब कुछ याद है ना? ऐसे किताब खुला, कॉपी खुली, जो आपने नोट्स बनाए ऐसे खुला तो सब याद है। जैसे इसको हमने बंद किया, सब भूल गए। कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं, मैम पहले जब किताब खोल के बैठती हूँ तो मुझे सब याद रहता है, बाकी जैसे ही किता पन्ने को बंद किया सब भूल जाती हूँ, मतलब याद नहीं रहता। 3-4 रीज़न हैं। बताना चाहूँगी आपको पहला वाला अपनाना है। जैसा मैंने कहा है कि आप इस तरह पढ़ो कि प्रश्न सामने आते ही आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, है ना? ना कि आप ये करो कि ऑप्शन ढूँढने की चेष्टा करो, ऑप्शन मिले तब हम आंसर लगाएँ, है ना? अब ये वाला पढ़ने के लिए क्या होगा 3-4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अभी भी यदि आपको यूजीसी नेट की आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आप ये तरीका अपना लो, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। पहली बार तो आप किताब पढ़ो, 2 बार आप किताब पढ़ो, इसके बाद नोट्स बनाओ। 2 बार किताब को पढ़ लो, जिसका नोट्स बनाना हो, चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे किसी उपन्यास विधा से रचनाएँ कर रहे हो, कुछ भी करो, नोट्स पहले मत बनाओ। पहले आप 2 बार उसको पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? 2 बार पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। यदि उस टॉपिक को आपको मॉक टेस्ट करना है, तो पहले 1 से 2 बार आप रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद आप फिर मॉक टेस्ट करो। तो ये 3 से 4 5 बार रिवाइज़ होने के बाद आप उस श्रेणी में आओगे, जो मैंने पहली बार कहा है कि प्रश्न देखते ही बिना ऑप्शन के आपके पास आंसर आ जाएगा आपके माइंड में, है ना? तो यही पहला वाला तरीका आपको अपनाना है, ठीक है? पहला वाला तरीका आज मैंने काफ़ी सारे नोट्स कर लिए थे। मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाओ, है ना? इस चैनल के माध्यम से आप ये मत सीखो कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको ये भी सीखना है कि जो कुछ भी मतलब घर गृहस्थी का काम सँभालने के बाद आप एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स काम दिन भर है, ऐसा नहीं कि काम सबके पास है ना? ऐसा नहीं कि अब आप दिन भर काम में ही लगे रह जाओ सुबह से शाम तक, 24 घंटे बहुत होते हैं और 24 घंटे में आप कुछ टाइम ऐसा है जो इस तरह देना है कि आप अपनी मतलब लाइफ़ को, अपने फैमिली को, अपने मतलब बाल-बच्चों को के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाओ।
ठीक है, ये बात हो गई। अब चलते हैं, अब है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये बात पसंद आई होगी, मेरा तरीका पसंद आया होगा कि किस तरह पढ़ना है। अब ये सब जो आप कहते हैं ना कि आप सफल नहीं होते, दूसरी बात कर रही हूँ, ठीक है? पहली बात मैंने पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे आप करें, है ना? किस तरह करें। तो ये 3-4 तरीके मैंने बताया कि आप पहला तरीका वो अपनाओ कि प्रश्न आए और दिमाग में आंसर आए, ये वाला, है ना? दूसरा तरीका यदि अपनाते हैं कि प्रश्न सामने होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और तब भी हम कहीं न कहीं डाउट में रहते हैं, तो उसकी वजह ये है कि आपने नोट्स तो बनाया है, लेकिन आपने नोट्स का तरीका जो आपने बनाया है ना, वो सही कहीं न कहीं सही नहीं होगा। या तो आपने रिवीजन नहीं किया या तो आपने मॉक टेस्ट सही से नहीं लगाया, कुछ लगाए, 1-2 लगाए, इसके बाद आप आलसी बन गए, है ना? या तो ये हो गया। ठीक है, आपका आपके माइंड में टारगेट रहना चाहिए। टारगेट जब माइंड में रहेगा ना, तब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं भूल सकता। ये हो गई। एक दूसरी बात कहने कहने वाली हूँ फ्रेंड्स, कि देखो, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, बिल्कुल सही बात है ना? यदि मैंने 1 साल पहले चैनल क्रिएट ना किया होता, तो मैं आज ये आपका गूगल का एडसेंस जो है मेरे पास आया है, ये मैं आपको ना दिखाती, है ना? ये मेरी मेहनत का राज है। मैंने काफ़ी मेहनत किया इस पर, चैनल पे मेहनत किया। मैं ये कभी नहीं सोचती थी, ठीक है? मैं ये कभी नहीं सोचती थी कि चैनल ग्रो करेगा, चैनल कैसे ग्रो करेगा या सब्सक्राइबर कैसे आएँगे। चैनल हमने बना तो लिया है, चैनल बनाने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चैनल का मोनेटाइज़ेशन ऑन होना, है ना? फिर मोनेटाइज़ेशन ऑन होने के बाद काफ़ी सारी प्रोसेसिंग है, वो कैसे कंप्लीट हों, मतलब और पेमेंट हमारे पास आना, है ना? मतलब जो अर्निंग होती है, डेली की जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, वो हमारे अकाउंट में आना, ये सब मैंने कभी नहीं सोचा कि ये कैसे होगा। मैं डेली अपना वर्क करती चली गई और वर्क अब भी मैं कर रही हूँ, ठीक है? तो इससे आप ये सीख पाओगे कि आप डेली मतलब सीरियसली पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो, खुद के साथ धोखा मत करो और आप ऐसे पढ़ो, मेहनत करो आप। आप ये मत सोचो कि प्रश्न में क्या आएगा, आप पास होंगे कि नहीं पास होंगे, कितने लोग बैचलर हैं, कुछ लड़कियाँ हैं जो डेली 8-10 घंटे पढ़ रही हैं, वो इतनी मेहनत कर रही है, वो इस बुक से पढ़ रही है, उसने वो कोचिंग जॉइन किया है, उसने अनअकैडमी जॉइन किया है। इस तरह आप बिल्कुल ना सोचो, है ना? एग्ज़ाम के दौरान मैं आपको बता दूँ, कोई कुछ भी मैंने जॉइन नहीं किया था, ना तो कोई कोर्स जॉइन किया, ना कोई पेड क्लासेस जॉइन किया। बस ऐसे मतलब मेहनत करती चली गई, पढ़ती चली गई। कुछ मार्गदर्शक थे जैसे हमारी स्मिता मैम हैं, तो थोड़ी चीज़ें मतलब कुछ किताबों का उन्होंने मुझे बताया था, किताबें उन्होंने बताया कि इस किताब से आप पढ़ो, बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ लो बस हो गया। उनका ये सूत्र था, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। है ना? यहीं से प्रश्न बनेगा, आप ज़्यादा मतलब किताबों के चक्कर में मत भागो। ये था, साथ ही साथ चैनल क्रिएट किया था, तो वहाँ भी मेरे नोट्स मुझे सेंड करने थे। तो आप कहने का आशा ये हुआ कि देखो, जिस तरह मैंने कहा कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, वैसे ही आपको प्रतिदिन तैयारी करनी है। ठीक है? आप डेली के एक रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल फिक्स करो कि आपको डेली 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे पढ़ना है। अब इस 5 घंटे को स्मार्टली कैसे पढ़ना है, तो एक टॉपिक डिसाइड किया कि इसका रिवीजन किया मैंने। फिर आपने डिसाइड किया कि इतने घंटे मुझे मॉक टेस्ट लगाना है ना? चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, चाहे आप पीजीटी देना चाहते हो, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, स्मार्टली पढ़ने का यही तरीका है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब लेकर बैठ गए, फिर आपने किताब के दौरान ही मोबाइल पकड़ा, फिर आपने थोड़ा मोबाइल देखा, फिर आपने कहीं इधर ध्यान लगाया, उधर ध्यान लगाया। इस तरह पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ना ही आप कभी कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाओगे। तो मेरी बात मानो, मेरी राय मानो, मेरी सलाह ये है कि जब भी पढ़ने बैठो सीरियस बैठो, है ना? सीरियस बैठो कि जो टॉपिक आप पढ़ने बैठ रहे हो, वो आपको बिल्कुल कुछ परसेंट तो याद हो जाना चाहिए पढ़ते समय, और कुछ चीज़ें आपको रिवीजन के दौरान याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि मॉक टेस्ट के दौरान आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए, 10% 20% वो प्रश्न आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपने जो मॉक टेस्ट लगाया था, वो क्या थे प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न बने थे। देखो, अभी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं जब भी, तो हमें आधे प्रश्न याद हो जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में प्रश्न याद क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ हम सब कुछ भूल के प्रश्नोत्तरी करते हैं। है ना? एग्ज़ाम टाइम के प्रश्न याद क्यों होते हैं? उसका रीज़न ये है कि हम सब कुछ भूल के, हम उस टाइम ना तो हमें कोई मोबाइल याद होता है, ना हमें किसी की बात याद होती है, ना कोई घर परिवार कुछ भी याद नहीं होता है। केवल हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो हम आज बैठ गए तो प्रश्न भी याद होता है, केवल प्रश्न क्या सामने आ रहा है, और फिर हमें उस टाइम जब प्रश्न आता है तो हमें ये लगता है कि हमने पढ़ा था। यदि हम कहीं इसको डीप पढ़े होते, तो ये हमें ना भूलता, आज इसका हम आंसर राइट कर पाते। है ना? उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना फ्रेंड्स? तो कुछ ये चीज़ें हैं जिसको आप फ़ॉलो कीजिए, है ना? स्मार्टली पढ़ने का असर यही हुआ कि आप एक टॉपिक डिसाइड करें, उसको 2 से डेढ़ घंटे जो भी ऐसा हो तो उसको पढ़ें। इसके बाद उसको आप यदि आपने नोट किया है तो उसको नोट करने के बाद रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद उसका मॉक टेस्ट लगाएँ।
है ना? मॉक टेस्ट लगाने का तरीका नहीं पता है, मेरा तरीका अपना लो, केवल प्रश्न लिख डालो। प्रश्न लिखो, आंसर मत लिखो आप, आंसर मत लिखो, फिर इसके बाद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। है ना? और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट के लिए इतने मतलब ऐप भरे पड़े हुए हैं, है ना? इतने ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिस पर आपको ट्रस्ट हो उस क्लासेस को आप वॉच करिए, उसको देखिए, आपको लगे कि यहाँ ऑथेंटिक चीज़ें दी जा रही हैं, साथ-साथ ये लगे कि ये हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ें आ रही हैं, वहाँ आप देखिए, है ना? तो बस इतना ही फ्रेंड्स। हाँ, बताना चाहूँगी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये आने के बाद ये बात है कि अब जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से आएगा। तो ये मतलब डेली का मेरा प्रयास है। मैं डेली वीडियो डालती चली जाती थी। मैं ये नहीं देखती हूँ कि लोग मुझे कितना देखते हैं। कितने किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया, किसका कमेंट है। कमेंट आया तो मैंने उसको मतलब दिल से जो भी आया रिप्लाई कर दिया। बाकी मैं मेहनत करती चली जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल अभी बहुत आगे जाना है। इस चैनल पे मुझे बहुत आगे जाना है। काफ़ी सारे हमारे मित्र हैं जिनको मुझे जोड़ना भी है। तो इसलिए कहती हूँ कि आप मेहनत करते चले जाओ, आपको सफलता हासिल होगी। पहली सफलता हासिल मैंने की कि मैंने नेट क्वालिफाइड किया, वो बहुत प्राउड फील होता है उसके लिए। दूसरी सफलता ये किया कि मैंने जो चैनल क्रिएट किया, वो चैनल मतलब चैनल वर्क कर रहा है। आज चैनल मेरा बहुत अच्छा चल भी रहा है, आप सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से। तो बस आप ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें मेरे पास ऑथेंटिक हैं, वो मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको प्रोवाइड करती रहूँगी और फ्रेंड्स ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।